नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। सभी को पता है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने ही वाले हैं। उनकी घोषणा हो चुकी है। तो दिल्ली में सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी जो स्थिति है वो सामने भी आने लगी है। आम आदमी पार्टी जिस तरह विवादों में घिरी रहती है, अपने ही वादों से मुकरने लगती है, उसी तरह उसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है। जो आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे जिनका नाम था राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने जिस तरह एक कार्यक्रम में 10,000 लोगों को एक साथ धर्मांतरण करवाने का जो आरोप था, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था कि हम तो पंडितों से पूजा ही नहीं करवाएंगे, गणेश को नहीं मानेंगे, माँ पार्वती को नहीं मानेंगे, लक्ष्मी को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें की थी। और वो जब विवादों में गिरा, जब वीडियो वायरल हुई, तो केजरीवाल ने कहा कि भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, और राजेंद्र पाल ने इसके बाद पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। केजरीवाल ने सफाई दी कि राजेंद्र पाल जी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। पर अब क्या हुआ केजरीवाल जी, अब क्या हुआ? अब आपको बता दूं कि केजरीवाल का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया है। दरअसल ये विचारधारा किसी और की नहीं, राजेंद्र पाल गौतम की नहीं, बल्कि खुद केजरीवाल की थी। केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, इस बात का इसी से पता चलता है। एमसीडी के चुनाव में ये जो स्टार कैंपेनियर की लिस्ट आई है, इसमें राजेंद्र पाल गौतम का भी नाम शामिल किया गया है। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत चीजें खड़ी हो जाती हैं कि जिस व्यक्ति से आपने इस्तीफा ले लिया, जो हिंदू विरोधी है, जो ऐसी बातें बोलता है, जिसके ऊपर ऐसा आरोप है, उसको इस लिस्ट में शामिल कैसे किया गया? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है। अब सवाल ये भी है कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी जेल में है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, उनका इस्तीफा तो आपने लिया नहीं, तो राजेंद्र पाल गौतम का ही क्यों? वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का ये दोहरा चेहरा ही तो है। जब केजरीवाल को राजेंद्र पाल गौतम की जरूरत पड़ी तो उसको वापस उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि यहाँ पर दलितों की वोट तो राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा ही उन्हें मिल सकती है, और दलित राजेंद्र पाल गौतम से ही जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि इसी तरह जिस तरह राजेंद्र पाल गौतम का भी मामला सामने आया है, हिंदू विरोधी केजरीवाल का चेहरा सामने आया है, उसी तरह दिल्ली दंगों में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही हाथ था। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों में पूरा खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी में कुछ हो या फिर कोई कुछ करे और केजरीवाल को पता ना हो। वहीं दूसरी तरफ वो और नए नए वादे करने लगे हैं, एमसीडी चुनाव में नए नए वादे करने लगे हैं। अब सवाल ये भी है कि केजरीवाल जी, क्या आपने जो पहले वादे किए थे उनको निभाया है? जो पहले आप 10 वादे कर आए थे, क्या उनको निभाया है? 500 स्कूल बनवाऊंगा, जी हाँ बनवाए आपने, बस कमरे बनवाए, टॉयलेटों को भी कमरों की तरह दिखा दिया। इस तरह के आपने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि आपके वादे तो चुनाव खत्म होते ही हवा में उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कहा था 10 लाख युवकों को नौकरी दूंगा, नौकरी दी, पर सिर्फ 3,000 युवकों को, 3,000 युवाओं को नौकरी दी। वहीं दूसरी तरफ यमुना को साफ करेंगे। अब छठ पर्व पर सभी को सच्चाई दिखाई दे गई कि यमुना कितनी साफ है। यमुना में झाग वाला पानी आता है, और इन झागों को मारने के लिए इसमें केमिकल भी डाल दिया जाता है। साफ सफाई तो दूर की बात, पानी को और ज्यादा दूषित कर दिया जाता है, जिससे वहां रहने वाले जीवों को तो खतरा होता ही है, लोगों को भी खतरा होता है। उनकी स्किन पर इन्फेक्शन और जलन जैसे वो शिकायतें बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, इस तरह की बात की गई थी। वहीं दूसरी अभी तक तो कोई सीसीटीवी कैमरे दिखे नहीं हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर लगवाऊंगा, और चौराहों पर वाईफाई भी लगवाऊंगा, इस तरह की बात की गई थी। वाईफाई भी कहीं नहीं मिला, फ्री डाटा तो दूर की ही बात है। वहीं अब नए और वादे केजरीवाल जी करने लगे हैं कि पार्किंग की समस्या को खत्म कर दूंगा। दिल्ली में पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए आप जगह लाओगे कहां से? दिल्ली खचाखच भरी हुई है, वहां पर पार्किंग की समस्या आप कैसे खत्म करोगे? ये लोगों का और जनता का सवाल है।
क्या आप हवा में पार्किंग बनाएंगे, क्या हवा में मैदान बनाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, अब नए नए सवाल आम आदमी पार्टी कर रही है। तो सभी जनता भी समझ चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ अगर देखें तो बीजेपी जो वादे नहीं करती वो भी पूरे करके दिखाती है। जैसे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि हम पक्के मकान झुग्गी वालों को देंगे, जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने ये वादा भी पूरा किया है। 3024 लोगों को पक्के मकान यानी कि फ्लैट दिए गए, वो भी इतने अच्छे एरिया में, कालकाजी एरिया में, जहां पर इन फ्लैटों की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए होती है। यहाँ उच्चतम किस्म की इनमें टाइलें लगी हुई हैं, रसोई में अच्छा पत्थर लगा हुआ है, खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान है। इसके अलावा बिजली बैकअप भी है, जनरेटर चलेगा बिजली चली गई तो। इसके अलावा बहुत सी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ 2025 तक ये वादा मोदी जी ने किया है कि सभी जो झुग्गियों में रह रहे हैं उन सभी लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो पाकिस्तान से आए हुए वो हिंदू हैं, दलित हैं, जो इतनी बुरी स्थिति में भागकर आए और जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं, वो बिजली के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्याओं की मदद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो इन पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को बिजली तक देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोहिंग्याओं के लिए राशन, पानी, बिजली सब चीज की व्यवस्था की हुई है। तो केजरीवाल कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं ये इसी से पता चलता है। हालांकि हाईकोर्ट के पास जब ये मामला आया तो हाईकोर्ट ने तुरंत सख्त आदेश दिए डाटा पावर कंपनी को कि इन पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को तुरंत ही बिजली मुहैया कराई जाए, 30 दिनों के अंदर इनके लिए बिजली की व्यवस्था की जाए। तो हाई कोर्ट से इन्हें बड़ी राहत देखने को मिली है। तो केजरीवाल कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं इस वीडियो में जरूर आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।